थोड़ा ध्यान रखें। इस बार एग्ज़ाम में आप देखिएगा पिछली बार से इस बार का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो जो भी 2-4 बातें मैंने की हैं, मैंने खुद ये सारी चीज़ें ट्राई करी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरी पूरी फैमिली को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो मैं आज अपने किचन से दूर, अपने रेसिपी से दूर आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो इस महीने से शुरू होने वाला है। मतलब कि ये फरवरी का लास्ट वीक और मार्च का फर्स्ट वीक, ये हम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, खासकर जिनके बच्चे छोटे हों और अर्ली क्लासेस में पढ़ते हों। तो खासकर वे पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे क्लासेस में होते हैं, क्योंकि बड़े क्लास के बच्चे तो खुद इतने मैच्योर हो जाते हैं कि अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो छोटे क्लास के बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है उनके एग्ज़ाम्स को लेकर। और ये फरवरी का लास्ट जो वीक होता है और मार्च का फर्स्ट वीक, ये इन डेट में ही एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स के शेड्यूल आ गए हैं, टाइम टेबल आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनका प्रिपरेशन कराएं। तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसे मैंने लास्ट ईयर से ये चीज़ अपनाया है और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा बेटा अभी 6th में है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अपनाकर मैंने देखा है, उसकी ग्रोथ हुई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो वही कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे नंबर 1 पहला पॉइंट ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, दिमाग से काम लेना है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में एवरेज है और आप चाहते हैं इस बार के फाइनल एग्ज़ाम में उसके नंबर बहुत अच्छा आए, तो आप पहला नंबर खुद को पैनिक नहीं करेंगे, बच्चों को किसी भी तरह से पैनिक नहीं होने देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। ठंडे दिमाग से बहुत ही पोलाइटली आपको हैंडल करना पड़ेगा और उसके कोर्स को तैयार कराना पड़ेगा। आप सबसे पहले उसका निकालेंगे नोटबुक और पूरे साल का जो भी है वो छोड़ दीजिए। नोटबुक्स आप देखिए कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो उनके सिलेबस में आना है, अभी हमें वो फोकस करना है। क्योंकि जब समय कम होता है और एग्ज़ाम एकदम सिर पे होता है ना, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो पूरे साल में हमने नहीं किया। तो पूरे साल का आप इकट्ठे लेके बैठेंगे तो क्या होगा कि बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाएगा और एग्ज़ाम्स के वाले जो मेन पॉइंट है वो भी नहीं समझ, उसको समय नहीं मिलेगा। तो जो मेन सिलेबस है आप पहले उस पर फोकस करिए और उस सिलेबस में भी आपको जो पॉइंट बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ चीज़ें होती है ना, कोई लेसन की बच्चे को बार बार समझाने के बाद भी उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुस रहा है, तो आप उसके पीछे मत पड़िए। फिर आप वो जो भी हिस्सा है उसे आप एक तरफ कर दीजिए और बाकी की चीज़ों में आप जी जान से तैयारी करवाइए। क्योंकि एक दो चीज़ें होती है, एक दो टॉपिक होती है कि बच्चों को समझ के बाहर होती है, वो नहीं समझ पाते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसे समझाइए अलग से बाकी सारी चीज़ें समझाइए। क्योंकि छोटे क्लासेस में क्या होता है, मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और अगर बच्चा कोई एक क्वेश्चन भी अगर नहीं करता है, बाकी के सब प्रॉपर तरीके से करता है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 1-2 नंबर से। क्योंकि जब आप उसी के पीछे पड़े रहेंगे तो बाकी का समय चला जाएगा और वो सारी चीज़ें आप तैयार नहीं करा पाएंगे जो बच्चा ईजिली कर सकता था तैयार। सेकेंड चीज़, आपको उसे अप्रिशिएट करना होगा। उसे एक बार भी नहीं कहना होगा कि तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या करोगे आगे लाइफ में, कैसे पढ़ोगे, कैसे कुछ बनोगे। ये सारी चीज़ें एकदम हटा दीजिए दिमाग से। क्योंकि बार बार बच्चों से ये कहने के बाद बच्चे का माइंड सेट हो जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो कुछ मतलब मेरा यही लेवल है। तो आप कुछ भी उसे इस तरह की लाइन बोल के नहीं, मतलब उसको, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं डालेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो या तुम इतने, बाकी के बच्चे अच्छे हैं, तुम नहीं कुछ कर पाते हो, तुम्हारा बहुत ख़राब आता है नंबर। उसको बोलिए कि ठीक है बेटा, अगर अभी नहीं तो आप अच्छे से करो, आपका उससे भी बढ़िया आएगा। उसको अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है। आप इतना बोलिए कि उसे खुद पे यकीन हो जाए, खुद पे विश्वास हो जाए कि मैं इस बार तो बहुत अच्छा करने वाला हूँ। तो ये चीज़ ज़रूर करिए, एक बार भी उसे डीमोटिवेट मत करिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आप उसको जब से पढ़ाना शुरू करें, एग्ज़ाम्स आने के 2 दिन पहले तक उनके सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट लीजिए।
आप एक टेक्स्ट बुक बना लीजिए, फिर आप उनका छोटा छोटा टेस्ट लीजिए, जिससे उनकी हैबिट अच्छी बनेगी और उनका रिवीजन होता जाएगा और वो आप समझ पाएंगे कि ये कितना प्रिपेयर है एग्ज़ाम के लिए, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट लीजिए, छोटे छोटे टेस्ट लीजिए। और जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं थोड़ा कलरफुल तरीके से पढ़ाएं। जो मेन पॉइंट है उसे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, उसे थोड़ा अच्छे से, मतलब कुछ उसके अंदर इतना भर दीजिए, कुछ कहानियाँ खुद से जोड़िए, खुद इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पढ़ाइए, उसको इंटरेस्ट जगे। वो बोरिंग सी बुक को आप इतना इंटरेस्टिंग कर दीजिए, कलर यूज़ करिए, हाइलाइटर यूज़ करिए। तो ये सब चीज़ों से ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका मन करता है आगे पढ़ने के लिए। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी बच्चों को आप पढ़ाने बैठे तो एकदम सुबह से लेकर शाम तक उन्हें पढ़ो 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 करना नहीं है। आपको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आपका 1 घंटा पढ़ता है तो उस 1 घंटे के बाद उसे 15 से 20 मिनट तक के लिए जो उसका मन करे, अगर इंडोर गेम खेलना है इंडोर गेम खेले, आउटडोर गेम खेलना आउटडोर गेम खेले, थोड़ा सा टीवी देख ले, कुछ तो आप उसे करने दीजिए। पूरे टाइम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा उसका माइंड, फिर पढ़ाई के पीछे उसको गुस्सा आएगी और वो पढ़ने से भागेगा। तो ब्रेक देना आपको बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, जिसे आपको करना होगा अपने घर में। घर का माहौल बहुत ही अच्छा रखना होगा। आप कोशिश करिए कि पूरे लाइफ आपका घर का माहौल अच्छा रहे, बट ध्यान रखिएगा खासकर एग्ज़ाम्स के पीरियड में घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, ताकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट ना हो और एकदम उनको घर के माहौल से वो इतना खुश रहें कि वो पढ़ने में उनका मन लगे। नो नेगेटिव बातें, नो नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ अच्छा। और उन्हें आपको इनक्रेज करना है कि बहुत बेस्ट होगा, इस बार तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, तुम कमाल करने वाले हो। तो इस तरह की बातें, घर का माहौल भी अच्छा बनाए रखें, बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, उन्हें इनकरेज करें, आगे बढ़ाएं और उनसे खूब सारा, मतलब उनको उनके अंदर खुद के लिए ट्रस्ट बनाएं, खुद के लिए इतना कॉन्फिडेंस जगाएं कि वो इस बार तो बच्चा अच्छा करना ही करना है। ध्यान रखें आप बच्चों को किसी के साथ कंपेयर ना करें। अगर उनकी क्लास में कोई टॉपर है या पड़ोस में कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, ब्रिलियंट है, टॉपर है, तो प्लीज़ आप उनके साथ उनका कंपेयर ना करें। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेते हैं, उनके थॉट्स में आ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसे डीमोटिवेट करेंगे या बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो फिर वो चीज़ें उनके लिए सही नहीं होगा और वो और नीचे जाएंगे। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। खुद के बच्चे में पॉजिटिव चीज़ें उसकी जगानी है, पॉजिटिव वे में उससे बात करनी है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन्हें इनकरेज करना है। ये सब सारी चीज़ें आपको मतलब जो भी एग्ज़ाम है उसके दौरान ये सब करनी होगी और बच्चों के साथ उनके माइंड की तरह, उनकी तरह बन के आपको पूरा एग्ज़ाम पार करना। पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि घर में बच्चों को आप अपना टाइम दें। खासकर एग्ज़ाम टाइम में जब बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, उन्हें माँ बाप की, पेरेंट्स की गाइडेंशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो एग्ज़ाम्स के समय में खासकर बच्चों को अपना समय दें, उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करें। थोड़ा बहुत जहाँ उनको आपको लगे कि ज़रूरत है वहाँ उन्हें डांटें, उन्हें समझाएं, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो प्रेशर वाले थॉट्स होते हैं, वो सब भी उनके अंदर जगाना ज़रूरी है। कल को कोई बड़ा प्रेशर होगा तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो जहाँ पे वो उनके साथ आपको लगे कि यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें थोड़ा बहुत डांटें, बट तुरंत जाके आपको उनकी मतलब जो भी आप उन्हें डांटे हों, तुरंत थोड़ी देर में ही आप जाके उन्हें प्यार करें तो बच्चे समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि घर का माहौल स्ट्रेसफुल ना हो, पूरे टाइम पढ़ाई को लेकर उन्हें कोसना नहीं है, उनसे कुछ इस तरह से बातें नेगेटिव नहीं करनी है। आपको बहुत ही अच्छे से उन्हें पूरा एग्ज़ाम का माहौल देना होगा, ताकि बच्चे उसमें पढ़ेंगे भी और बहुत खुश रह के वो अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से पार कर लेंगे। और ये सब चीज़ों का आपका जब रिज़ल्ट आएगा आपको लगेगा कि इस बार इसने कितना अच्छा पोजीशन पाया है, पिछले बार से काफ़ी कुछ अच्छा आएगा। जंक फूड
कम करें। जंक फूड खाने से नींद आती है, आलस आता है, में भी कभी पेट ख़राब हो गया है या फिर किसी भी तरह से पेट में या कोई तबीयत ख़राब हो गई तो जंक फूड तो इन दिनों बिल्कुल अवॉइड करें। थोड़ा बहुत बच्चों का मन रखने के लिए उन्हें घुमाएं फिराएं, बट जंक फूड से उन्हें थोड़ा दूर रखें। हेल्दी आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत बच्चों के फेवरेट होते हैं, वो बनाइए। और ध्यान रखिए एग्ज़ाम्स के टाइम में थोड़ा उनका स्वास्थ्य को लेकर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो जंक फूड से दूर ही रखें उन्हें। टाइम शेड्यूल बना लें बच्चों को पढ़ाने के लिए, खुद का सारा काम मैनेज करके सारी चीज़ें मतलब सब कुछ मैनेज करने के बाद एक टाइम शेड्यूल बना लें कि इस समय मुझे क्या करना है, कब कब कितने बजे बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठना है। और एक वर्कशीट तैयार करें जिसमें बच्चे का जो भी सिलेबस है या जो भी उनके आने वाले क्वेश्चंस हैं वो उन सब का आप रिवीजन कराएं, बार बार लिखाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब बच्चा आपका एग्ज़ाम देने जाए तो उसे ये चीज़ ज़रूर बोलें कि बेटा जब भी आप पेपर पूरा कर लोगे, जब भी आपका फाइनल हो जाएगा, एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना पूरा पेपर। ये चीज़ आपको बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझा के भेजना होगा कि एक बार पूरा रिवाइज़ कर लो कि आपने सारे आंसर सही लिखे हैं कि नहीं, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या कहीं कुछ छूट गया है। तो ये चीज़ ज़रूर बच्चे करके आएँ, क्योंकि हम बड़े भी जब अपना कुछ भी करते हैं तो रिवाइज़ करने में 1-2 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा जो आपने गलत या छोड़ दिया हो। तो बच्चे अगर अपना पूरा आंसर शीट एक बार रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो उन्हें 2-4 जगह ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे उनकी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी या फिर कोई आंसर का कोई वर्ड छूट गया होगा। तो बच्चों को जब भी आप एग्ज़ाम देने भेजें तो बेस्ट ऑफ लक करने के बाद एक बार ज़रूर बोलिएगा कि हाँ बेटा आंसर शीट चेक ज़रूर कर लेना कॉपी जमा करने से पहले। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। इस बार एग्ज़ाम में आप देखिएगा पिछली बार से इस बार का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो जो भी 2-4 बातें मैंने की हैं, मैंने खुद ये सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो इस एग्ज़ाम्स पीरियड में खुद को एकदम फ्री रखें, माइंड से खुश रहें, स्ट्रेस ना लें और किसी भी तरह का कोई ऐसा पैनिक माहौल ना लें कि ना ही बच्चों को ना ही खुद को। सब कुछ आराम से हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव बातें करें कि इस बार तो बहुत अच्छा होगा, फिर देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद मुझे कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।